गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली बढ़ गई है, लेकिन हालांकि आज अगर लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिख रही है। लोग खरीदारी के लिए लौट रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी पेन बचा हुआ है? लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट है जिन्होंने पहले ही गाइड किया था। उस दिन बाजार बहुत तेज था गोल्ड और सिल्वर का, तब भी किया था उन्होंने और कहा था कि अभी खरीदारी से बचना चाहिए और गिरावट बची हुई है। आज फिर से उनसे समझते हैं क्या ये गिरावट अब पूरी हो चुकी है या और गिरावट आने वाली है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया एडवाइजरी के एमडी हैं और रिसर्च हेड भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये जो गिरावट आई है, पिछले 2 दिनों की गिरावट को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या गिरावट पूरी हो चुकी है? आज हालांकि लोअर लेवल से बाइंग थोड़ी दिख रही है, क्या होगा सर आगे? बिल्कुल, देखिए आज और ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सोने चांदी के लिए। बिकॉज एक साइकोलॉजिकली $4,000 और चांदी के लिए $60 ऐसे लेवल है जो सबके मन में ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट लेकर उठ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो 13 महीने के हाई पे डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं थी वो दिख ही रही है कि फेड ने 3.8 की जगह 4.2 का जो डेटा आया था उसके बाद रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बनी। हमने 2 दिन पहले देखा बैंक ऑफ अमेरिका और बाकी बैंकर्स के भी अपडेट आए जहां पे सितंबर की जो प्रोबेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट हाइक की वो 70% पहुंच चुकी है, अक्टूबर में भी और दिसंबर में भी। तो मुझे लगता है विद द हॉकिस्ट मोड जो अभी फेड ने लिया है और साथ में बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे जो दबाव या इकोनॉमी में दबाव प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से डॉलर में जो तेजी आई है ये एक बड़े कारण है कि जो $4,000 और $60 दोनों को तोड़ते हुए दिखेंगे। तो मेरा मानना है कि हाँ, टेक्निकली आज थोड़ा बहुत पुल बैक दिख रहा है, बाउंस आता हुआ दिख रहा है, बट टाइमिंग मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा होल्ड रहेगा क्योंकि फिजिकल साइड भी डोमेस्टिक मार्केट में आप देखेंगे जब से ड्यूटी वापस रीइंस्टेट होकर 15% हुई है, फिजिकल डिमांड डेंट कर चुकी है। ईटीएफ में आउटफ्लो जारी है। लॉन्ग टर्म ठीक है, अपनी जगह पे सही है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 4,000 और $60 दोनों ही टूटते हुए दिखते हैं। ओके, 4,000 और $60 दोनों टूटते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है टेक्निकल बाउंस बैक दिखे, क्योंकि जिस तरह की गिरावट यहाँ पे टेक स्टॉक्स में सेल ऑफ के बाद आई है और मार्जिन ट्रिगर हुए उन एसेट क्लास में, तो यहाँ पर भी उसका दबाव होता है आमतौर पे। और फेड के जो स्टांस है वो भी गोल्ड सिल्वर के फेवर में नहीं है, लेकिन तो टेक्निकल बाउंस बैक ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है ऐसा अजय सर को लग रहा है। सर, नीचे में क्या लेवल आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के नियर टर्म में? मुझे लगता है कि अगर गोल्ड की बात करें तो पहले जो मैं एग्रेसिवली बहुत शॉर्ट देख रहा था कि $4,000 बढ़ेगा, ठीक है 4,000 तोड़ेगा तो नीचे में हम 3500 3450 के ओवरऑल में जो हम ग्रेड बोलते हैं तो थर्ड में अगर जाए वेरी एग्रेसिव तो वहां तक चल जाए, बट बेटर रहेगा कि 37 एक फेयर प्राइस रहना चाहिए गोल्ड के लिए। वहीं चांदी में वैसे लेवल दिख रहे हैं 4850 तक के, लेकिन मुझे लगता है 53-54 भी मिलता है ना, वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए शॉर्ट से और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना बना के चलिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग आएगी भी वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्टेबिलिटी आ जाएगी और मार्च 2027 के बाद ही एक बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि जब तक रेट कट नहीं होगा या रेट कट की एक्सपेक्टेशन नहीं बनेगी तब तक कोई बड़ी तेजी आने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो बड़ी तेजी आने में टाइम ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप बहुत जल्दबाजी ना करें, आपको नीचे में भी मौका मिलेगा। अगर टाइम नहीं करना है तो कोशिश ये करें कि आप यहाँ पे धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी रूट के जरिए खरीदें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेवल्स भी आपको इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से अजय सर ने बता दिए, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि उनको तो $50 के नीचे भी जाती चांदी दिख रही है, लेकिन आप 53-54 $53-54 के आसपास से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। सर, घरेलू बाजार के लेवल्स कहाँ आपको लग रहा है वहां से ठहराव आ सकता है, वहां से खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए गोल्ड सिल्वर में? घरेलू में दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला है रुपया और दूसरा है ड्यूटी। तो पहले तो मेरे को लगता है रुपए में जो गिरावट है इसकी वजह से और ड्यूटी की वजह से 24% हम महंगे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 1,40,000 का इमीडिएट घर है, बट 1,35 1,36 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में साइकोलॉजिकली 2 लाख का एक सपोर्ट जरूर है, बट ज्यादा बड़ी गिरावट इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये भाव टूटेंगे इमीडिएटली फिजिकल में बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, इनमें चांदी की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी और डेफिसिट 7 साल से चल रहा है। तो मुझे लगता है 1,90,000 2 लाख के बीच में चांदी और 1,35 1,36 वर्स्ट इन केस गोल्ड आता हुआ दिखता है।
ओके। और कल एक बड़े एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, हालांकि वो इक्विटी मार्केट के रिसर्च हेड थे, लेकिन उनका भी कहना था कि 2 लाख के नीचे ही खरीदारी बेहतर लेवल चांदी की होगी। वो तो 180 से 2 लाख के बीच में एकुमुलेशन जोन बता रहे थे, और उसी तर्ज पर केडिया जी को भी लगता है कि अगर इस तरह के लेवल्स दिखे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर बहुत टाइम नहीं करना चाहते हैं कि बॉटम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अब SIP रूट के जरिए जाए, वो सबसे बढ़िया होता है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो। और 1,35,000 1,36,000 गोल्ड के लिए अच्छा लेवल है। तो चलिए, गोल्ड सिल्वर पे तो अच्छे से बेहतर तरीके से आपने राय दे दी है। मेटल्स में सर बताइए, मेटल्स में आपकी राय क्या बन रही है, आपकी टॉप पिक क्या होगी? देखिए, उसमें मुझे लगता है बेस मेटल के अंदर भी गिरावट अभी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं। मई में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के जो कंसर्न्स थे उसकी वजह से सभी मेटल में तेजी देखी है, बट टाइमिंग सोने चांदी की गिरावट, डॉलर इंडेक्स का 101 के ऊपर जाना, इसका एक फॉलबैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके कॉपर की जुलाई वायदे की अगर बात करें तो इस वक्त करीबन 1290-92 के आसपास है। मे भी 1300 का लेवल एक बार मिल जाए, बट अभी भी बेस मेटल में गिरावट रहेगी, जो 1270 तक का लेवल कॉपर दिखा सकता है। जिंक के अंदर हम 356 357 के आसपास है, दबाव इसमें भी है, बट जो एग्रेसिव सेल था वो अब कम होते जाएगा, तो 350 का सपोर्ट रहेगा। हाँ, एल्यूमिनियम में एक हार्मोनिक पैटर्न बना था बैरिश 397 पे, वहां से एक जबरदस्त फॉल आया और हमने जून वायदा 340 तक का लेवल देख चुके हैं। जिस ढंग से सीज फायर की न्यूज और 9% का जो ग्लोबल सप्लाई कंसर्न था वो कूल ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है 330-32 जुलाई वायदा मिल सकता है। तो टेम्पररी हफ्ता भर हम कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में दबाव देखेंगे, बट जुलाई जुलाई फर्स्ट वीक से हम देखेंगे पूरे बेस मेटल पैक के अंदर फिर से एक रिकवरी बनते हुए दिखाई देगी। ओके, तो हफ्ते भर का दबाव और है बेस मेटल्स में। अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं तो हफ्ते के भर के बाद, जब ये पूरी गिरावट पूरी हो जाए, उसके बाद नए सिरे से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। ये राय बेस मेटल्स को लेकर है। क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कहा जा रहा है, जो भी रिपोर्ट आ रही है कि अब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है। सप्लाई साइड के इशूज़ भी काफ़ी ठीक हो रहे हैं। 60 दिनों के लिए ईरान को भी राहत एक्सपोर्ट के लिए दी गई है। साथ साथ UAE भी लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने एक्सपोर्ट को, प्रोडक्शन को रिवैम्प किया जाए, सप्लाई को बेहतर किया जाए। तो ये सारे अपडेट्स हैं जो क्रूड की सप्लाई को भी बेहतर कर रही है। साथ साथ यहाँ पर डील के बाद भी थोड़ी यहाँ पे निगेटिविटी बढ़ी है। कच्चा तेल हम देख ही रहे, 6,900 तक घरेलू बाजार में आ चुका है। $76 के आसपास ब्रेंट का भाव है। सर, और गिरावट बाकी है कि ये जिस सारी खबरें, अब बाजार इसको डिस्काउंट कर चुका है, प्राइस्ड इन है? देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुका है। अभी भी ब्रेंट है, अगर हम 76 के भाव देखते हैं तो मुझे लगता है 74-75 का एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है मार्केट के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि सीज फायर के बाद जो कंसर्न्स थे वो काफी हद तक कूल ऑफ हुए हैं, जिसकी वजह से दबाव बना हुआ है। अभी यहाँ से और बड़ा फॉल आ जाए ये बोलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लगता है 74-75 ब्रेंट, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। 6,700 6,750 तक का लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी जाते हुए देख रहे हैं, बट मेरा मानना है थोड़ा वेट करना चाहिए। करंट लेवल पे एग्रेसिव शॉर्ट में कच्चे तेल में बचना चाहिए। ओके, अब यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट में बचना चाहिए, क्योंकि बाजार काफ़ी गिर चुका है। अभी भी बहुत सारे इश्यूज है और बहुत कुछ अनसर्टेनिटी भी है। इस वजह से अब यहाँ से करंट लेवल से ज़्यादा शॉर्ट ना करें। सर, नेचुरल गैस एकमात्र काउंटर है जो आज हरे निशान में दिख रहा है, नॉन एग्री में। यहाँ पर क्या करें? नेचुरल गैस में हमने देखा LNG के जो एक्सपोर्ट है यूएस के वो इम्प्रूव हुए थे, जिसका एक सपोर्ट मिला हुआ है। यूरोप के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो स्टोरेज कैपेसिटी 50.6 हुआ करती थी 5 साल के एवरेज में, जो इस वक्त 44.40 है, जिसका मतलब है यूरोप अभी भी गैस और एड ऑन करेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली तेजी है, बट कच्चे तेल की गिरावट नेचुरल गैस पे भी दबाव ला रहा है। तो हो सकता है आज के सेशन में हम 294 295 तक का लेवल देख ले, बट वहां पे आप जाके बाय कीजिए, 295 पे लीजिए, 288 के स्टॉप लॉस से। 308 का ही टारगेट रखिए अभी तो। ये 315 के ब्रेकआउट पे ही हम नई तेजी देखेंगे, जो 350 का लेवल दिखेगा, जैसे जैसे विंटर की डिमांड आने वाले महीनों में बढ़ेगी। ओके, तो 308 315 और ये नए लेवल से टारगेट है जो ध्यान रखिएगा, और बिना स्टॉप लॉस के भी आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कीजिएगा। एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं सर। एग्री मार्केट में सबसे पहले ग्वार की बात करते हैं। कैसा दिख रहा है सर ग्वार अब इन स्तरों पे? देखिए, ग्वार में मैं काफी बुलिश हूँ, लेकिन दो तीन चीज देखी, बार बार में 6180 6200 का लेवल छूता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो अभी तो मुझे लगता है 5,900 से लेके 6,200 के बीच में ही है। शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, 6,000 पे लेके चलिए 6100 के टारगेट के लिए गवार सीट में। और गवार गम भी देख रहे हैं 11,200 के नीचे नहीं जा रहा, 11,800 के ऊपर नहीं जा रहा।
मानसून की स्थिति और एक्सपोर्ट की डिमांड को देखते हुए गवार में बड़ी तेजी दिख रही है, बट 11,800 के ऊपर। तो टाइमिंग 11,800 का लेवल टूटता है तो हम डेफिनेटली 13,500 तक के भी लेवल देखेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ 11,300 पे लीजिए, 11,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11,700 तक निकल जाइए। अभी तो रेंज बाउंड रहेगा, बट पॉजिटिव के साथ ही ट्रेड करेगा। ओके, तो अभी जो पॉजिटिविटी है वो रेंज में ही रहेगी। 11,700 तक का शुरुआती टारगेट है, लेकिन थोड़ा अगर मीडियम टर्म का नजरिया है तो 13,500 भी ग्वारगम दिख रहा है। 6,100 के ऊपर ग्वार सीड भी जाता हुआ इनको दिख रहा है। सर, मसालों में क्या पसंद आ रहा है? पिछले हफ्ते तो आपको धनिया पे बुलिश थे, इस हफ्ते के लिए क्या है राय? मसाले में तो मुझे अभी भी जबरदस्त तेजी लगती है, चाहे वो हल्दी, जीरा, धनिया हो। जीरे में देखिए क्या है, पोजीशंस हमारे पास काफी ज्यादा है। तो जो धनिया और हल्दी में तेजी आई थी एक्सपोर्ट को लेकर या मानसून के कंसर्न्स को लेकर, वो जीरे को भी ले चली थी। तो मुझे लगता है जीरा एक कंसोलिडेशन करेगा 20,000 से 21,000 के बीच में। लेकिन हल्दी मुझे लगता है कि 16,500 तक मिले, लेके चलिए। 16,200 के स्टॉप लॉस से 17,200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। नई तेजी के लिए 17,200 का तोड़कर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। वहीं धनिया के अंदर मुझे तो लगता है करंट लेवल से भी और बड़ी तेजी जो बाकी है, जो 18,500 का लेवल भी बैर मिनिमम दिखा दे। बट एकाएक हमने पिछले 1-1.5 महीने में जो बड़ी तेजी देखी है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू जरूर है। तो नई तेजी के लिए 15,100 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं तोड़ता है, वेट करें। 14,200-300 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 13,800 के स्टॉप लॉस से 15,100 के टारगेट के लिए। ओके, तो चलिए, तो ये राय आपने यहाँ पे दे दी है तमाम मसालों पे और ग्वार पे, साथ ही नॉन एग्री मार्केट को लेकर। आपका शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। बेस मेटल, गोल्ड, सिल्वर के फ्यूचर ऑप्शन दोनों की डिस्कशंस की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। टेक्निकली जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, जोखिम तो रहता है। बचने का सबसे अच्छा साधन है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही आप इसमें निवेश करें। चलिए, इसी नोट पर आपका शुक्रिया कहेंगे एक बार फिर से, और कमोडिटी राउंडअप को यहीं समेटते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रह सकते हैं।